हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में गाइज। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है इस सेशन के माध्यम का गाइज। और जो कि आप सभी जानते हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। पहला सवाल है आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? ऑप्शन ए कोल गैस, ऑप्शन बी निर्माता गैस, ऑप्शन सी जल गैस या ऑप्शन डी गोबर गैस। तो बताइए गाइज सही आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल गैस कौन सा है? हाइड्रोजन के स्थान पर जो गुब्बारे में गैस का इस्तेमाल किया जाता है वो गैस का नाम बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के बीच में, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी आर्गन। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा हीलियम गैस का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी गामा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन डी अल्फा किरण। बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा बीटा किरण। देखिए गाइज आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और क्यूज टेस्ट को पूरा जरूर दीजिएगा गाइज, ठीक है। और अंत में जो जितने भी क्वेश्चन आप लोग का सही होता है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे गाइज आप लोग का तैयारी का पता चल जाता है कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं एक्चुअल में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी समशीतोष्ण वन, ऑप्शन सी पतझड़ी वन, ऑप्शन डी घास भूमि। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 का। बिल्कुल सही जवाब है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? ऑप्शन ए कस्तूरी हिरन, ऑप्शन बी गोल्डन ओरियल, ऑप्शन सी मार्टेन या ऑप्शन डी हंगूल। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका हंगूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस फसल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी जट्रोफा, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा सभी विकल्प सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग खाली जगह में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए मिक्सर और ग्राइंडर, ऑप्शन बी पैक करने वाली वस्तुओं, ऑप्शन सी है एयर कंडीशनर, ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा मिक्सर और ग्राइंडर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत ने 2010 से 2020 को खाली जगह दशक के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन ए आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन, ऑप्शन सी आविष्कार, ऑप्शन डी आपका है प्रेरणा स्रोत। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नवोन्मेष यानी कि इनोवेशन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नालसार, ऑप्शन डी ईसीएआर। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर गाइज, ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसरो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा असम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नासा ने मानव रहित अंतरिक्ष यान जूनो ने खाली जगह की परिक्रमा करते हुए अपने मिशन के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये बृहस्पति पर भेजा गया एक आपका मिशन रहेगा जिसे जूनो के नाम से जाना जाता है और इसने पूरा कर चुका है अपनी सफलता पहले चरण में बृहस्पति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, कई भाषाओं में सर्वाधिक गीतों की रिकॉर्डिंग के लिए खाली जगह का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। ऑप्शन ए शंकर महादेवन, ऑप्शन बी कविता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी समीर अंजान, ऑप्शन डी
पी सुशीला। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पी सुशीला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी ट्रेकिंग या ऑप्शन डी बेसबॉल। बिल्कुल सही जवाब है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेपाल का जो सबसे प्रिय खेल है वो फुटबॉल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग में नीति से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय होगा गाइज, ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडियंस, ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी है नेशनल इंडेक्स फॉर ट्रांसेंडिंग इंडियन और ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा गाइज, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सही आंसर है गाइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है? ऑप्शन ए जैव विविधता की हानि, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी बोलता है वन रोपण, ऑप्शन डी है खाद्य का आनुवंशिकी रूपांतरण। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आपका वन रोपण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? ऑप्शन ए भाप का इंजन, ऑप्शन बी समतल कांच, ऑप्शन सी सोलार पैनल, ऑप्शन डी विद्युत इस्त्री। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, समतल कांच। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2028 तक किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रूप में आगे निकल सकता है? देखिए, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, सॉरी गाइस यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल सकता है। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जापान। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जो टाइपराइटर है गाइज वहाँ मिस्टेक हुआ था, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में होगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइज, CD रोम एक है, यानी कि CD रोम क्या है बताना है। ऑप्शन ए माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी स्टोरेज मीडियम, ऑप्शन सी MP3 फाइल या ऑप्शन डी है मैग्नेटिक डिस्क। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, स्टोरेज मीडियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र में मिसाइल सबसिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा में भागीदारी की है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, इजराइल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रेल यातायात, ऑप्शन बी वायु यातायात, ऑप्शन सी जल यातायात, ऑप्शन डी सड़क यातायात। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। जो मिशन हमारा रफ्तार है गाइज वो रेल यातायात से संबंधित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है, खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली, यह नदी किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गोवा। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, केरल में। पंपा नदी जो है केरल की है गाइज, केरल राज्य में स्थित है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूंजीगत अभिलाभ कर की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए लाभांश पर कर कॉर्पोरेट बॉन्डों से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी ब्याज पर कर बैंक की सावधि जमाओं से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है शेयरों की बिक्री से लाभ पर कर को 12 महीने से अधिक अवधि के लिए अपने पास रखा जाता है, और डी है 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ का पर कर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 22 का? इकोनॉमिक्स का सवाल है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1 वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है, फ्लोरा और फौना
क्या है गाइज बताना, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मानव और जीव, ऑप्शन बी है पक्षी और पशु, ऑप्शन सी है पौधे और जंतु, ऑप्शन डी है पर्वत और नदियाँ। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौधे और जंतु से। फ्लोरा जो है एक पौधा है और फौना जो है एक जंतु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्यों बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24 है, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी है तुर्की। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा भूटान। अगले सवाल की ओर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव राज्य का पहला नकदी रहित गांव बना था। ऑप्शन ए लानूरा, ऑप्शन बी पंपोर, ऑप्शन सी लानूरा और पंपोर दोनों, ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा लानूरा। कमेंट कर दीजिएगा और आप लोगों को सही सही बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ गाइज, इससे आप लोग को तैयारी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना तैयारी एक्चुअल में कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में गाइज।